हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आप लोगों की सेवा में खिदमत में फिर से हाजिर हूँ। फिर 12th का मैथमेटिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, चैप्टर 3 को मैट्रिक्स को, जिसमें हम लोग आज लेक्चर 07 करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने लेक्चर 06 तक पढ़ा रखा है, ठीक है। और इसमें एक्सरसाइज 3.3 मैं पढ़ा रहा था अभी। 3.3 में एक लेक्चर 06 था और 3.3 में एक और लेक्चर है अभी 07। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन रहता ही है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो हिंदी मीडियम का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है, ठीक है। तो चलो इसको आज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आप कंसेप्ट देखो, आखिर तक वीडियो देखो, वीडियो में बीच में से स्किप करके मत देखना, पूरा समझ में आएगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको। चलो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके चलो, मैंने थ्योरी बहुत अच्छा से लिख रखा है। आप लोग पहले चाहो तो पहले पीडीएफ डाउनलोड कर लो। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, डाउनलोड कर लो, उसको कॉपी में नोट कर लो। नोट करने के बाद जब आप पूरा वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा आपको। अदरवाइज नहीं तो आप पूरा वीडियो देख लो और पीडीएफ जा करके डाउनलोड कर लो, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलो, तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, क्या होता है सर? दो तरह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा, 06 में, लेक्चर 06 में। इस लेक्चर में हम लोग 07 में पढ़ रहे हैं दो स्पेशल टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का ये टाइप है, ये ट्रांसपोज से रिलेटेड है। ओके, ट्रांसपोज से रिलेटेड कैसे है तो ध्यान देना, ध्यान दो अच्छा से। मैं पूरा कंप्लीट आपको बोर्ड के लिए तैयारी करवा रहा हूँ, कंप्लीट बोर्ड के लिए। कंपटीशन की जब तैयारी करने की बात होगी तो कंपटीशन पे मैं अलग से तैयारी करवाऊंगा। ये पूरा कंप्लीट बोर्ड है। ओके, तो हमको एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं देना है, मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ा रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग चिंता मत करना, पूरा कंप्लीट टू द पॉइंट है। चलो, तो दो स्पेशल टाइप का, टू स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स, टू स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो जानते हो, 2x2 ऑर्डर का, 3x3 ऑर्डर का, 4x4 ऑर्डर का। तो हम लोग को तो 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर पढ़ना है, या 1x1 ऑर्डर। तो 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर हम लोग के सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। चलो, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में दो टाइप का मैट्रिक्स है, जिसका नाम है, एक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका ऐसे होता है, एआई है, ये धोखा से 3.4 लिखा हुआ है। 3.4 एक्सरसाइज नहीं है, 3.3 एक्सरसाइज है। मिस्टेक से हो गया, मिस्टेक हो जाता है, हम लोग इंसान है, ठीक है, इंसान से मिस्टेक होता है। 3.3 एक्सरसाइज है, मैं बोल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलो, तो नोट्स में आप देखोगे तो लिखा रहेगा 3.4, तो परेशान नहीं होना, 3.3 है, ठीक कर लेना। इसलिए मैंने कहा आपको कि वीडियो पीडीएफ वाले पीडीएफ डाउनलोड करो, उसको अपने कॉपी में नोट करो, और नोट करने के बाद देखो तब मजा आएगा पढ़ने में, दिल खुश हो जाएगा, समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक है। थोड़ा मेहनत करो, हम लोग आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा मेहनत करो, ठीक है। चलो, तो दो स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में ए इक्वल टू ए आई जे, एन ऑर्डर का, एन बाई एन ऑर्डर, एन मतलब कि एन बाई एन ऑर्डर का है, एन रो है, एन कॉलम है, जैसे 2x2 ऑर्डर, 3x3 ऑर्डर, इस तरह करके। चलो, तो अभी एक मैट्रिक्स मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ, मैं इधर मैं एक टाइप लिखा हूँ, इधर ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलो, ये टाइप आप लोग देख लो, बहुत दिल खुश है। ये क्या है मैट्रिक्स? देखो, एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एग्जांपल से समझो, ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा आपको, ठीक है। देखो, एक मैट्रिक्स यहाँ ए दिया हुआ है। अब इसमें क्या है कि आप देखो, डायगोनल एलिमेंट ना कन्वर्ट होता है, ये वाला A11 A12, मैंने बोला ना कि ट्रांसफर लेने पे A12 A21 के पास चला जाता है, माने A12 A21 के इक्वल हो जाता है। ओके, माने ट्रांसफर हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। ओके, तो ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू तो सेम ही है। अगर तुम ट्रांसपोज लोगे भी तो ये यहाँ आएगा, ओके ध्यान दो, ये यहाँ आएगा, ये 1 3 यहाँ आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैट्रिक्स यही रहेगा। तो देखो ना, एक का ट्रांसपोज मैंने लिया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम डाला, सेकंड रो को सेकंड कॉलम डाला, देखा कि फिर वही मैट्रिक्स आ गया। क्यों मैट्रिक्स वही आ गया? क्योंकि इसके अपोजिट जो एलिमेंट है वो इक्वल है। जो क्योंकि ट्रांसपोज का सबसे बड़ा काम क्या है कि ट्रांसपोज जब भी हम लोग लेते हैं तो वो A12 एलिमेंट A21 के पर चला जाता है, A21 वाला एलिमेंट A12 के पास आ जाता है, यानी इंटरचेंज हो जाता है। जब वो वैल्यू ही इक्वल है तो इंटरचेंज करने का कोई मतलब ही नहीं है, वैल्यू तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो मैंने इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लिया, तो मैट्रिक्स वही फिर वही आ गया। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, जनरली यही रहेगा आपके सिलेबस में, ठीक है। तो ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो अब इसका ट्रांसफर आप लोगों ने लिया, तो ओके, तो ध्यान देना अच्छा से, वही मैट्रिक्स आ गया। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे वही मैट्रिक्स आ जाए, मैट्रिक्स सेम आ जाए, तो उसको बोलते हैं क्या चीज़? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या नाम इसका? सिमेट्रिक। नाम सुनो ना, सिमेट्रिक होता है, ये चीज़ सिमेट्रिक है। ऐसे लिखा हुआ फिगर मैंने बनाया, ऐसे ऐसे फिगर, एक पर्टिकुलर फिगर बनाया, अब बोला ये सिमेट्रिक है, लेकिन मैं उल्टा फुल्टा फिगर बना दिया ऐसा करके, ये सिमेट्रिक नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। जैसे मान लो ये जानते हो ट्राइंगल, ऐसे ट्राइंगल बनाते हैं, इसके आधा आधा काट सकते हो, तो आधा पार्ट जितना इधर आएगा उतना इधर पार्ट आएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब इक्वल, एक जैसा दिखने में। तो वही है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स आ जाए
तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और तभी ये सिमेट्रिक होगा जब इसका अपोजिट एलिमेंट इक्वल हो। जो हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं, जो इंटरचेंज कर जाता है वो इक्वल हो। डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है। ओके, तो देखो मैंने लिखा डेफिनेशन में, डेफिनेशन तो आप लोग देखो कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होना चाहिए तभी सिमेट्रिक है, और इसका ए आई जे एलिमेंट ए जे आई के बराबर हो जाना चाहिए। ए जे आई मतलब कि A12 एलिमेंट A21 के बराबर होना चाहिए। A3 एलिमेंट A3 एलिमेंट A31 A13 के इक्वल होना चाहिए। ओके, जैसे कि A23 एलिमेंट इज इक्वल टू A32 एलिमेंट, ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। ये तुमको सिमेट्रिक मैट्रिक की पहचान है। मैं एक और एग्जांपल 3 ऑर्डर में करवा रहा हूँ लोगों को। देखो ये सिमेट्रिक तुम देख के बता सकते हो, ट्रांसपोज लेने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये 3 है, ये 3 अपोजिट एलिमेंट सेम है, ये 4 है, ये 4 है, सेम है सर। ये A12 है, ये A21 है, ये A13 है, ये A31 है, सेम है कि नहीं है। ये A23 है, ये A32 है, सेम है कि नहीं है। डायगोनल से को मतलब नहीं है, डायगोनल कुछ भी हो जाए, डायगोनल तो चेंज होता नहीं है ट्रांसफर लेने पे। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहचान नहीं है। यानी आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स खुद से क्रिएट कर सकते हो, खुद से बना सकते हो। देखो पहचानो ऑब्जेक्टिव सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, पहचान जाओ, बहुत ईजी है। ठीक है, तो देखो ट्रांसफर लिया, मैंने ट्रांसफर लिया। अब इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ओके, सिंपल बात है। ये बी मैट्रिक्स आ गया फिर से, देखो ना डायगोनल में तो चेंज नहीं करेगा, फिर से वही मैट्रिक्स आ गया। तो बी को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्यों ट्रांसफर लेने पे वही मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, चलो उस बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलो एक और बात देखो, अब मैं इसकी सिमेट्रिक पे आता हूँ। चलो ठीक है, इस साइड मैंने इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा है, ठीक है, अच्छा से मैंने नोट्स बना रखा है आप लोगों के लिए। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या है, मैं एग्जांपल पर पहले जाऊँगा, एग्जांपल पे जाऊँगा फिर काम बनाऊंगा। 3 ऑर्डर का पहले मैं एग्जांपल लूँगा। ठीक है, चलो देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का 2 पहचान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान है एक ही कि उसका डायगोनल एलिमेंट कुछ भी चलेगा, लेकिन जो अपोजिट एलिमेंट होगा ना वो इक्वल होगा, ये पहचान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। लेकिन जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक है, वो क्या होगा कि इसका 2 कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये कंडीशन है। माने कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक इसको बोलना है, तभी बोल सकते हो जब उसका सारा डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्यों सर, जवाब देता हूँ, अभी डेफिनेशन पे आता हूँ तो बताता हूँ। ओके, कि ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शुड बी 0। ओके, सभी का सभी डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, ये पहचान है। ओके, तो देखो 0 0 है, और उसका अपोजिट एलिमेंट मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू उसका सेम होगा, लेकिन साइन में अपोजिट होगा। देखो ना 3 है तो -3, अगर यहाँ -3 तो यहाँ +3, तभी हो सकता है। 2 कंडीशन है सिमेट्रिक के लिए। क्या कंडीशन है कि इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, ठीक है, इक्वल होना चाहिए, ये वाला इक्वल। 3 है तो 3, 4 है तो 4, 6 है तो 6, आमने सामने वाला एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन इसकी सिमेट्री का पहचानने के डायगोनल एलिमेंट 0 हो, पहला कंडीशन तो ये याद रखना, और अपोजिट एलिमेंट इक्वल हो, लेकिन नंबर में इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, लेकिन साइन अपोजिट हो, -3 तो +3, दो यहाँ +4 तो यहाँ -4, यहाँ पर तो -1 तो यहाँ +1, अपोजिट होना चाहिए, तभी ये कंडीशन है। अगर मान लो यहाँ 4 है, यहाँ +4 है, तो कभी नहीं हो सकता। +4 होगा तो नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या, 2 कंडीशन मैंने बता दिया। इसकी सिमेट्री के लिए कई कंडीशन बता दिया मैंने, 2 कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन कि डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए सर। ओके, डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, रिपीट करो, आप लोग बोलते भी रहो, मजा आएगा। बोलते हैं बैठ के पढ़ो, कभी भी स्टडी टेबल पे बैठ जाओ, लेट के कभी मत पढ़ो। ठीक है, 3 -3, ठीक है, 2 -4 +4 इक्वल होना चाहिए, माने कि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए, उसका चिन्ह उल्टा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं बताता हूँ आपको एक डेफिनेशन। दो डेफिनेशन का है, तो इसका क्या है, जब इस सिमेट्री का क्या था कि अगर ए का ट्रांसफर लोगे तो वही ए आ जाएगा, तो सिमेट्री हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है कि इसका ए का ट्रांसफर लोगे तो -a आएगा, -a। ओके, अब मैंने यहाँ पर लिखा कि इसका जो एलिमेंट है, जो A21 एलिमेंट है, वो -a12 के बराबर होगा। जैसे ये 3 है तो ये -3 या फिर माइनस के बराबर है, ऐसे करके, तो -+ है ना, तो अपोजिट होगा, उल्टा इक्वल अपोजिट। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ओके, लेकिन साइन में अपोजिट होगा। तो मैंने लिखा, देखो एक और चीज़ लिख दिया मैंने, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। मैंने लिखा सब 0 होना चाहिए, A11 A22 A33 0 होना चाहिए, सब का सब डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए। ये है स्क्यू सिमेट्रिक का पहचान। तो मैं दिखाता हूँ स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन मैंने क्या बोल दिया, देखो A' -a के बराबर होना चाहिए, AJ के माइनस के बराबर होना चाहिए, फॉर ऑल आई जे सिंबल फॉर ऑल है, मैंने जितना भी एलिमेंट होगा सबके लिए, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबके लिए जैसे मैंने A' के बराबर लिखा सिमेट्रिक के लिए, फॉर ऑल आई जे का एलिमेंट A12 का एलिमेंट A21 के बराबर होगा, तभी जाकर बोल सकते हो या तो ये डेफिनेशन या तो ये डेफिनेशन। मैं डेफिनेशन इसलिए लिखता हूँ क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में MCQ में डेफिनेशन भी आ जाता है, इसलिए अब मैं एक एक छोटी छोटी बात को भी लिख देता हूँ। सो आप लोग मस्त मेरे सर थ्योरी लिखते हैं, मैथ में सर थ्योरी लिखते हैं, नहीं, थोड़ा तो थ्योरी लिखना ही पड़ेगा आपको, ताकि आपका डेफिनेट ऑब्जेक्टिव पकड़ा जाए, MCQ पकड़ा जाए, इसलिए एग्जाम में MCQ आता है।
ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ ये वाला, ये भी पूछा दिया, ये भी पूछ देगा। तो कोई मैट्रिक्स बोलेगा कि कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, तो कौन मैट्रिक्स होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स की स्कीमेटिक, तो स्कीमेटिक होगा। ये भी बोल पूछ दिया, ऐसे भी लिख देता है स्कीमेटिक को। तो या तो ये डेफिनेशन या तो ये, दोनों डेफिनेशन सही है। ठीक है, चलो, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्कीमेटिक मैट्रिक्स आर जीरो, याद रखना जीरो होगा, ये पहचान है। चलो आप एग्जांपल पे आ जाओ। एक एग्जांपल देखो, ये मैट्रिक्स देख रहे हो, ए देखो जीरो है, डायगोनल एलिमेंट पकड़ा गया जीरो है। अपोजिट एलिमेंट देखो, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज जीरो है, सेम है, लेकिन साइन में अपोजिट है, चिन्ह में अपोजिट है, तो हो जाएगा ट्रांसफर लो। ट्रांसफर मैंने लिया, ट्रांसफर लिया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ये सिर्फ ये वाला उल्टा होगा, बस ये आगे पीछे हो जाएगा, अदला बदली हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा, यानी इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब इसमें देखो ये और ये मैट्रिक्स तो सेम तो नहीं, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लो इसमें से। माइनस कॉमन लोगे तो जीरो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये प्लस माइनस टू प्लस हो जाएगा, ये प्लस टू माइनस टू हो जाएगा, हो गया। देखो फिर ये ए आ गया, तो माइनस ए के बराबर हो गया, तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए डैश माइनस ए की इक्वल हो जाए तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए डैश ए के बराबर होगा तो सिमेट्रिक होगा। पहचान बता दिया, इसकी सिमेट्रिक में जीरो होना चाहिए, अपोजिट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेना, बात खत्म। ये पहचान है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। अब तीसरा वाला देखो, तीसरा एग्जाम्पल में जो मैंने बताया बी वाला, इसका एक ट्रांसफर लो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, माइनस कॉमन लो। माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस कॉमन लो। अब अगर मान लो जीरो, अगर डायगोनल एलिमेंट तुम जीरो नहीं रखते हैं, मान लो जीरो नहीं रखते हैं, यहाँ पर मान लो कि टू होता है, तो माइनस अगर कॉमन है तो माइनस टू हो जाता, तो चेंज होता नहीं, तो फिर माइनस बी के बराबर आता नहीं, इसलिए डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, कंडीशन है। ओके, कि अगर ये मान लो टू लेते हैं डायगोनल एलिमेंट, तो यहाँ पर टू लेते तो माइनस हो जाता, तो ये फिर माइनस भी तो कभी बनता ही ना, इसलिए जीरो लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जीरो पे माइनस कॉमन लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए माइनस भी होना चाहिए, माने कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्कीमेटिक मैट्रिक्स आर जीरो। ओके, तो बी स्कीमेटिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिंपल बात है, बताओ आप लोग बताओ। ओके सॉरी, कि ए डैश ए के बराबर हो या ए आई जे ए जे आई के बराबर हो, तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ये। ओके, इसका पहचान क्या है सर? इसका पहचान है सर कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी चलेगा, लेकिन अपोजिट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। और उसके अलावा ये इसमें मैंने ये बताया ट्रिक पहचान होती है, ये 3 3 6 6 4 4 6 6, ये हो गया आपको 6 6, ये हो गया आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने बताया कि डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, अपोजिट एलिमेंट इक्वल, न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होना चाहिए, लेकिन साइन में अपोजिट होना चाहिए, तभी पहचान। देख के बता दोगे कि सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है, देख के बता सकते हो आप लोग। ठीक है, चलो ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है, इसका डेफिनेशन देखो, ए डैश माइनस ए के बराबर होना चाहिए और ए आई जे माइनस ए आई जी के बराबर होना चाहिए, बात खत्म, ये कंडीशन है। चलो अब कुछ खास बात देखो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, पहचान हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ध्यान देना। ओके चलो ध्यान देना अच्छा से। चलो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो ए खुद सिमेट्रिक है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है मुझे, ए सिमेट्रिक है कि नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। दिमाग में बैठा लो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थोड़ी है ये। यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में 95% चांसेस से क्वेश्चन रहेगा, यही टॉपिक है 3.3 में, यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम चाहे हिंदी मीडियम की बोर्ड हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बोर्ड हो, सीबीएसई हो, कोई भी हो, ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहता है ये टॉपिक से, ये जो थ्योरी मैं बता रहा हूँ। तो अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए में ए डैश अगर जोड़ेंगे ना तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए में अगर ए डैश जोड़ेंगे तो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और ए में ए डैश घटाएंगे अगर तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कहोगे सर कैसे? तो देखो एग्जांपल देखिए, मैं दिखाता हूँ, एग्जांपल देता हूँ पहले, रुको एग्जांपल देखो आप लोग तब बोलना सर। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, देखो ये ए खुद सिमेट्रिक नहीं है, देखो ए सिमेट्रिक, ये 2 3 दो डायगोनल को मत देखो, ये इक्वल होता था ना, सिमेट्रिक होता, इक्वल ही नहीं है, तो इक्वल नहीं, तो सिमेट्रिक मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें ए में और उसका ट्रांसफर लेकर जोड़ोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगा। तो जोड़ो, ये ए हो गया, ट्रांसफर लो इसका, यहाँ रख दिया मैंने, जोड़ा, अभी ए डैश में ए डैश जोड़ो, ए में ए डैश जोड़ो, चलो जोड़ो तो हो जाएगा। जोड़ोगे तो देखो ना, यहाँ पर फिर से मैं दिखा देता हूँ आपको कि सर नीचे गाड़ी थोड़ा सा, हाँ चलो देखा, यहाँ देखो ये 2 है, ये 3 4 है, 4 2 6 हो जाएगा, जोड़ो, सॉरी गलती कर दिया मैंने, चलो ये 2 है, ये 2 है, 1 मिनट, चलो ये 2 है, ये 2 है, 2 2 4 3 7 10 एंड 4 3 7 एंड 5 और 5 10। लो मैं तुम्हारे सामने ऐड कर दिया, मैं दोनों को ऐड कर दिया। सिंपल सा बात है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दिखने से लग रहा है कि साथ साथ इक्वल लगा, देखो दिखने से लग रहा है ना जी। ये देखो ये 3 ये 3 4 7, ये 4 3 7 हो गया ना, जब डायगोनल ये से एलिमेंट सेम हो गया, अपोजिट एलिमेंट सेम हो गया तो सिमेट्रिक हो गया। देखिए कि पता चल गया, इसको तुम प्रूव भी कर सकते हो। किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है ना, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो उसका ट्रांसफर ले लो, बात खत्म। ट्रांसफर ले लो, काम बन जाएगा। तो देखो इसका ट्रांसफर ले लो, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगल मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स नहीं, जोड़ के मैट्रिक्स सिंगल बन गया, तो इसका ट्रांसफर लो, तो होल ट्रांसफर होगा, तो इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, क्योंकि अपोजिट एलिमेंट इक्वल है तो 4 7 तो इक्वल ही
आएगा, ए प्लस ए डैश के बराबर आ गया, यानी ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। तो दिमाग में सेट कर लो कि कभी भी याद ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। हाँ, अगर मान लो ए खुद भी सिमेट्रिक है तो और अच्छी बात है, तब भी सिमेट्रिक होगा ए प्लस ए डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ए अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर होना चाहिए, तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा। और उसके बाद ये प्लस ए डैश सिमेट्रिक है तो उसमें कोई नंबर से गुना करोगे, भाग करोगे, कुछ भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो भी सिमेट्रिक होगा। तो ए प्लस ए डैश का आधा भी तुम लोग ना, आधा वो भी सिमेट्रिक होगा, बात खत्म। हाफ ले लोगे तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं बता रखा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये कहोगे सर ये क्यों हाफ कर दिए, तो ये काम पड़ेगा हाफ का, अभी आगे काम पड़ेगा। तो ए प्लस ए डैश तो सिमेट्रिक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, कोई नंबर से, नंबर की बात है प्रोग्राम में, कोई नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, चाहे वो 1/2 हो या 1/3 हो या 2 हो, तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ही होगा। तो 1/2 इसलिए लिया गया कि ये बहुत फेमस मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का नाम है पी मैंने नाम दे दिया। हाफ ए प्लस ए डैश को बोलते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश को बोलते हैं पी, याद रखना बात को, ये बैठा लो दिमाग में, काम आएगा, अभी आएगा, जस्ट अभी आगे। तो 1/2 हाफ ए प्लस ए डैश को बोलते हैं पी मैट्रिक्स, इसका नाम है पी है। पी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सर। कौन मैट्रिक्स है? ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन पी में जो है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ए प्लस ए डैश में 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा हो जाएगा पी निकल जाएगा। उसी तरह इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो, मैंने बोला क्या कि अगर ए को स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए माइनस ए डैश इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज, ओके, यू शुड रिमेंबर। अगर ए कोई भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ओके। और 1/2 से डिवाइड करते हैं उसको क्यू बोलते हैं, क्यू। 2 एग्जांपल मैंने प्रूव करके दिखाया आपको, पहले प्रूव किया, ए लिया, बी ए डैश लिया, अब घटाओ, इसको घटाना है तो 2 में 2 गया तो 0, तो वो 0 आ गया अपने आप। 3 में 4 गया तो -1, 4 में 3 गया तो 1, अब 5 में 5 गया तो 0, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया तो डायगोनल 0 हो गया, अपने आप हो गया 0। और अपोजिट एलिमेंट इक्वल भी हो गया, अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो गया, और साइन में अपोजिट हो गया, मैंने बता दिया। अभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देखने से लग रहा है, ये तो देखिए कि बता दिया मैंने, प्रूफ करना होगा, वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में पूछा हुआ है, तो आप बुक में से बना सकते हो। तो ये आपका देखो ट्रांसफर लो, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, हो गया। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, देखने से लग रहा है माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो ये ए माइनस ए डैश आ गया, गलती मैंने लिख दिया यहाँ पर, गलती हो गया, ये ए माइनस ए डैश है, ये माइनस लिख देना, ब्रेक कर देना ऐसे करके, अब माइनस देना, ऐसे लिखना, ध्यान दो, यहाँ पर लिखोगे ए माइनस ए डैश ऐसे करके, बाहर माइनस लगा दोगे, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, ये गलती हो गया यहाँ पे, ये माइनस छूट गया, माइनस लगा देना ऐसे करके, ब्रैकेट दे करके, ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो ये इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया, बात खत्म, कितना आसान है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका अगला स्लाइड देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला स्लाइड देखो, चलो। अरे PDF फाइल मिल जाएगा, चिंता नहीं करो, आप लोग को पूरा PDF फाइल में दे दूंगा, तो यही क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी किसको बोला गया, क्यू किसको बोला गया, देखो आप लोग ध्यान देना। कोई भी मैट्रिक्स होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ध्यान देना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, आपको कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को, ओके, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे सर? तो मैं देखो पहले तुमको ये बताता हूँ, वाइट पे ले आता हूँ, देखो ध्यान देना। देखो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, जैसे ए है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नंबर की तरह से मैं समझा रहा हूँ, लिख सकता हूँ उसको? यस सर लिख सकते हैं। तो ए प्लस ए लिख सकते हैं इसको /2, हाँ सॉरी लिख सकते हैं, जो कोई बात नहीं है। ए डैश ऐड करो प्लस ऐसे ए माइनस ए डैश घटाओ, ऐसे लिख सकते हैं, /2 हो गया। अब ई हो गया आपका 1 2, इसके डिवाइड डाल दो, ई हो गया पी, आई हो गया क्यू। ये ए प्लस ए डैश क्या होता है? सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या होता है? इसकी सिमेट्रिक। मैंने क्या लिखा है? ए को क्या लिखा? बताओ, तुम बताओ, खुद से बताओ तुम लोग। ए को सर आप लोग लिखा ए प्लस ए डैश, चलो उसके बाद लिखा मैंने ए माइनस ए डैश, ठीक है, ये लिखा। अब इसके डिवाइड में 2 डाल दो, इसके डिवाइड में 2 डाल दो, तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान में आ गया, समझ में आ गया बात मैंने क्या किया। तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर पी क्या है? पी सिमेट्रिक है। पी सिमेट्रिक है तो पी को कैसे लिखोगे? ए प्लस ए डैश, ओके, ये हो गया। और क्यू हो गया आपका, क्यू हो गया 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने नोट्स में लिख रखा है, चिंता नहीं करना। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम, SUM सम वाला सम, ओके, जोड़ वाला सम के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। यही क्वेश्चन है आपका, यही हॉटेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस लेक्चर का, ठीक है। यही तो मैंने क्वेश्चन करवा रखा है, तो मैंने थ्योरी में लिखा है, देखो थ्योरी मैंने लिखा है, देखो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जोड़ के रूप में। सम मतलब जोड़, ठीक है।
तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, बात खत्म। ओके, तो मैंने लिखा ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, एल्सियम लो इसका, तो एल्सियम लो तो ए डैश कैंसिल हो गया, ए टू है तो देखो ए ही आ जाएगा। तो एक ए मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा गया, तो इसको पी बोलेंगे, मैंने बोला भी इसको क्यू बोलेंगे। पी क्या है सर? सिमेट्रिक है। क्यू एस के सिमेट्रिक, तो पी बोला मैंने हाफ ए प्लस ए डैश को, हमेशा पी यही रहेगा। मैंने बोला ना, इसलिए मैंने पिछला थ्योरी पढ़ाया कि ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक का ये इसकी सिमेट्रिक मैंने बताया आप लोगों को पहले थ्योरी में, अप्रूव भी किया और पिछला स्लाइड पे। और ये पी हो गया, ये क्यू हो गया। बस अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछेगा, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा देखो, बोले क्वेश्चन मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा एक्सप्रेस्ड, जो थ्योरी मैंने लिखा है ना ऊपर में, ये थ्योरी ही क्वेश्चन रहेगा, थ्योरी में ही क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा, बोलेगा एक्सप्रेस्ड स्क्वायर मैट्रिक्स ओके इन एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, माने इस स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में। ओके, इस स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ये क्वेश्चन रहेगा आपका कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। तो देखो मैंने कर दिया, बहुत आसान क्वेश्चन, एक एग्जांपल मैं करवाऊंगा तो बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ए है, ए डैश निकाल दो, एक क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, ए मान लेना, लेट कर लेना, तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो ए डैश कर लो, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ट्रांसपोज लेने आता ही है। अब ए में ए डैश जोड़ो, ऐड करो, मुझे पी चाहिए और क्यू निकालना, पहले पी निकालना है तब क्यू निकालना है, तो पहले ए प्लस ए डैश करो, निकालो, तो ए प्लस ए डैश था ये ए डैश यहाँ वाला ऐड कर दो, इसका आंसर इतना आ गया, 2 2 4 2 2 4 3 4 7 4 3 7 5 5 10 हो गया, मैंने पिछला वाला लिया है। ए माइनस ए डैश करो, घटाओ, 2 में 2 गया 0, 3 में 4 गया 1 माइनस 1 4 4 माइनस 1 5 माइनस 5 0 हो गया। ये सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है। अब मुझे पी निकालना है, पहले पी निकालो, पी के लिए क्या करना पड़ेगा सर? तो पी के लिए आपको ओके ध्यान देना, पी के लिए आपको एक मिनट, पी के लिए आपको पी का फॉर्मूला क्या होता है? वन हाफ, ओके एक मिनट थोड़ा छोटा करता हूँ, हाफ ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का तुम निकाल चुके हो यहाँ पे, ये वाला ए प्लस ए डैश रखो यहाँ पे, ए प्लस ए डैश का वैल्यू यहाँ पर रखो, ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये वाला, और हाफ से अंदर डिवाइड कर दो, 2 से, हाफ से मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, बात सेम है। तो 4 को 2 से डिवाइड कर दो 2 हो जाएगा, और 7 को 7/2 हो जाएगा, और ये 7/2 ये भी हो जाएगा 7/2, और ये 5/2 हो जाएगा, जैसे सॉरी 10/2 5 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से अंदर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 2 से डिवाइड कर दिया। अब क्यू निकालो, क्यू निकालोगे तो हाफ ए माइनस ए डैश, ओके तो ए माइनस ए डैश निकाल चुका मैंने, 2 से डिवाइड कर दो, 0 में 2 से डिवाइड कर दो 0 होगा, -1/2, ये 1/2 है, ये 0 हो गया। ये देखने से लग रहा है कि सिमेट्रिक है, ये इसकी सिमेट्रिक है, प्रूफ भी कर सकते हो, 7/2 सेम है, और ये अपोजिट एलिमेंट इक्वल एंड अपोजिट है मैग्नीट्यूड वाइज, और ये 0 डायगोनल एलिमेंट 0 भी है, तो हो गया प्रूफ। मैंने लिख दिया कि चूंकि पी डैश पी के बराबर है, क्यू डैश माइनस क्यू के बराबर है, सिमेट्रिक है इसलिए पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो लिख दिया पी सिमेट्रिक है, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब पी प्लस क्यू को आपका सम के रूप में लिखना है ना, तो पी प्लस क्यू को ऐड करो, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, दोनों को ऐड करके हमको ए पुराना है, ए मैंने बताया था आपको ना, पी प्लस क्यू इक्वल टू ए होना चाहिए थ्योरी में, तो ये पी ये क्यू लिख दो, ऐड करो, 2 में तुम 0 ऐड कर दो 2 होगा, 7/2 में तुम -1/2 ऐड करो, 7/2 में -1/2 ऐड करो तो 6/3 हो जाएगा, 6/2 तो 3 हो जाएगा, कर लो, 3 लिख दिया मैंने। 7/2 में 1/2 ऐड करो तो 4 हो जाएगा, 3.5 में आधा जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करो तो 10 हो जाएगा, 5 में 0 ऐड करो तो 5 हो जाएगा। तो देखो ये मैट्रिक्स ए था, यही मैट्रिक्स था, क्वेश्चन देखो ये मैट्रिक्स ए था, क्वेश्चन में देखो ये मैट्रिक्स था, ये सॉरी मैट्रिक्स ये आ गया, सेम आ गया, ए आ गया, प्रूव हो गया, ये प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, तो मैंने यहाँ लिखा था पी प्लस क्यू बराबर ए आना चाहिए। इस तरह पूरा कंप्लीट यहाँ तक बना हुआ पूरा, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइम भी पूछ सकता है, शॉर्ट टाइम में क्वेश्चन फिक्स है, हॉटेस्ट क्वेश्चन है ये इस टॉपिक का। चलो अब 1-2 क्वेश्चन एकदम बेहतरीन क्वेश्चन देखो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है आपका लिए, बहुत बेहतरीन। चलो ये बोला है कि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है कि ए डैश ए के बराबर होना चाहिए, अब बी डैश बी के बराबर होना चाहिए, बात खत्म। ये ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, ठीक है। चलो अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए डैश ए के बराबर, बी डैश बी के बराबर, तब प्रूफ कर बोल रहा है कि ए बी प्लस बी क्या होगा, और ए बी माइनस बी क्या होगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। तो ए प्लस में रहेगा तो समझना सिमेट्रिक है, और माइनस में रहेगा तो समझना कि इसकी सिमेट्रिक है, बात खत्म। प्लस में रहेगा तो सिमेट्रिक है, और माइनस में रहेगा तो इसकी सिमेट्रिक है, ये ट्रिक है, बहुत जल्दी बना लोगे। तो दो मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ आपका, पहला नंबर देखो ए में, थोड़ा गली में मैंने अटका दिया है तो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, फिर भी समझ में आ जाएगा आपको। देखो ए बी का होल डैश बना लिया, जिसका भी मुझे साबित करना है कि ए बी प्लस बी ए डैश जो है वो सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। दो मैं आपको वाइट पेज पर ले जाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलो वाइट पेज पे देखो, मुझे साबित करना है ए बी, पहले बताओ ए सिमेट्रिक है तो ए डैश ए के बराबर हो गया, ओके सॉरी, और बी डैश के बराबर होगा, बी डैश बी के बराबर होगा, दोनों सिमेट्रिक है। अब मुझे करना है ए बी प्लस बी है,
इसका डैश लो, इसको साबित करना कि सिमेट्रिक है। तो इसका होल डैश, अगर इसका होल डैश लेने पर यही अंदर वाला आ जाए, ये आ जाए तो समझना सिमेट्रिक है। तो चलो पहले एक मैट्रिक्स यहाँ है, एक मैट्रिक्स यहाँ, दोनों पर ट्रांसपोज चलाओ। प्लस वाला मैंने पढ़ा था ना अभी, मैंने आपको अभी पढ़ाया था पिछला लेक्चर में, ए बी का होल डैश बराबर ए पे डैश चलेगा, फिर बी पे डैश चलेगा, प्लस के लिए प्लस वाला रूल। ठीक है, समझ आ गया आप लोग को। चलो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लो। तो ध्यान देना, तो ए बी का डैश चलाओ ऐसे करके, ओके, और फिर बी पे डैश चलाओ, बी पे डैश चलाओ, बी ए पे ए बी पे और बी ए पे। अब गुना वाला में उल्टा हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी का डैश अगर चढ़ाए हो, अब बी ए का डैश, जगह थोड़ा कम है मेरे पास, बी ए का डैश चढ़ाए हो तो पहले ए बी पे डैश चलेगा, चलो बी पे डैश चलाओ, फिर ए पे डैश चलाओ। गुना में उल्टा हो जाता है ना, मैंने बोला था रिवर्सल रूल, पहले इस पर चलेगा तब इस पर। आप यहाँ पे उल्टा करो, ए डैश बी डैश, चूँकि ए बी डैश बी के इक्वल है क्योंकि सिमेट्रिक है, और ए डैश ए के इक्वल है, ए डैश ए के इक्वल है, बी डैश बी के इक्वल है, तो वही मैट्रिक्स आ गया, तो हो गया सिमेट्रिक। कितना आसान है। ठीक है, देखो मैंने लास्ट में वही लिखा है, ध्यान दो। तो देखो ए बी का होल डैश, तो ए बी का होल डैश, बी ए का होल डैश, उसके बाद बी ए का उल्टा कर दो, यहाँ पे उल्टा करो उसको, तो बी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि सर कितना छोटा समझा रहे हैं, चलो बड़ा करके दिखाता हूँ। चलो देखो, तो ये ए बी का होल डैश इक्वल टू हो गया ए बी का होल डैश बी ए का होल डैश, प्लस वाला रूल लगा दो, प्लस वाला रूल लगा यहाँ पे, ओके। अब ये उल्टा हो, गुना वाला मल्टीप्लाई वाला रूल लगा दो, तो ए बी डैश फिर ए डैश, उसका ए डैश बी डैश हो गया। अब बी डैश बी की इक्वल है, ए डैश ए की इक्वल है, तो बी ए बी ए सिमेट्रिक हो गया, प्रूव हो गया। तो ए बी का होल डैश, अब कहो सर ये तो सिम नहीं आया, सिम आ गया तो प्लस में उल्टा कर सकते हो, तो बी ए को ए बी प्लस बी ए लिख सकते हो। तो ए बी का होल डैश इक्वल टू ए बी प्लस बी आ गया, यानी कि वही मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ गया, इसलिए ये सिमेट्रिक है, बात खत्म। ठीक है, चलो अब माइनस वाला देखो, माइनस वाला में थोड़ा जगह कम था तो मैंने यहाँ गली में अटकाया। ये माइनस मान कि माइनस वाला प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन देखो माइनस वाला प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, देखो क्वेश्चन माइनस वाला बोल रहा था, ये माइनस वाला क्वेश्चन दिया था कि ए बी माइनस बी जो है वो इसकी सिमेट्रिक होगा। ये ऑब्जेक्टिव में से बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो ए बी माइनस बी का होल डैश ले लो, अब डैश इस पर चलाओ, इस पर डैश चलाओ, ओके किया मैंने, डैश चलाया, फिर उल्टा करो, बी डैश ए डैश ए डैश बी डैश, ओके हो गया। तो बी ए माइनस ए बी है, यहाँ ए बी माइनस बी है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, माइनस ए बी के बराबर आ गया। तो किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाएगा तो वो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा, तो इसका सिमेट्रिक हो गया, प्रूव हो गया। कितना आसान है। तो ये ट्रिक याद रखोगे, अगर प्लस में रहेगा तो इसकी सिमेट्रिक और माइनस में रहेगा तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, चलो क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, आप लोग इसको ट्राई करना। देखो स्क्रीनशॉट पहले ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, अच्छा से इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो ये कंप्लीट हो गया 3.3 एक्सरसाइज, ओके। अब आप लोग जा करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो या पहले भी डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपना पूरा पढ़ो अच्छा से मन लगा के, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्यारे चैनल पर जिसका नाम है उन्नति आसान। लाइक करके जाना वीडियो को, ठीक है, और दोस्तों में खूब शेयर करो। मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस, बहुत कुछ देने वाला हूँ, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो, बहुत कुछ मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। बस सपोर्ट करते रहो इसी तरह, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बी हैप्पी, नो BP, सी यू देन।